प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए विषय संस्कृत, जिसे आप तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन करते हैं, 2022 में आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि उसमें आपके कितने नंबर का प्रश्न पत्र आने वाला है और कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। कुल मिलाकर बात में कहूँ तो सिलेबस जितना भी है उसको मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यदि देख पा रहे हैं तो समय जो आपके प्रश्न पत्र का होगा 3.25 घंटे होता है और ये एक ही प्रश्न पत्र होता है संस्कृत विषय का। प्रश्न पत्र के लिए जो आपके अंक निर्धारित हैं 80 अंक होंगे और 17 अंक जो कि आपके विद्यालय से भेजे जाते हैं और 20 अंक हैं। और पूर्णांक की यदि बात की जाए तो कुल पूर्णांक आपके 100 हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं? 80 प्रश्न पत्र के और 20 17 अंक के 100 अंक। अब आपके पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला अपठित अवबोधन, ये आपके 10 अंक का होता है। रचनात्मक कार्यम, ये आपके 15 अंक का होता है और अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये आपके 25 अंक का होता है। उसके बाद पठित अवबोधन आता है जो कि आपके 30 अंक का होता है। इस प्रकार चारों भागों को मिलाकर 80 अंक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पठितावबोधनम की, यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो बुक में से आपने पढ़ा है वो आपके 30 अंक के आएंगे। वो कौन कौन से आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत सरल रहेगी, कौन सी कठिन रहेगी, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले चलिए बात करते हैं। पहले जो आपके पॉइंट देखा है, पाठ्य पुस्तकात् गद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंगम अनुवादः द्वयोः एकस्य। इसके कहने का मतलब यह है कि पाठ्य पुस्तक से गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद आपको करना है और इसमें 2 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 आपको करना है और इसके लिए निर्धारित जो अंक हैं 4 हैं। दूसरे प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तकात् पद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंगम अनुवादः द्वयोः एकस्य। इसमें आपको क्या करना है, 2 पद्यांश आपको पूछे जाएंगे और उसमें से 1 पद्यांश को आपको सप्रसंग अनुवाद करना है। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। तीसरा क्या है, पाठ्य पुस्तकात् नाट्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंगम अनुवादः द्वयोः एकस्य। इसमें आपके 2 नाट्यांश आएंगे, उसमें से आपको किसी एक का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है और इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा वाला है पोर्शन, अनुवाद का जो पोर्शन है, उसके आपको 12 अंक मिलने वाले हैं और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तकात् पद्यांशस्य सूक्तवचनस्य वा संस्कृते भावार्थ लेखनम द्वयोः एकस्य। इसमें क्या करना है, आपको पाठ्य पुस्तक से सूक्त वचन का अथवा संस्कृत में भावार्थ लेखन करना है, पद्यांश का अथवा सूक्ति का। ये संस्कृत में लिखना है आपको भावार्थ और इसके लिए 2 में से आपको 1 करना है और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें कि आपके दीर्घ का संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्तराणि, अर्थात प्रश्नोत्तर करने हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आपके संस्कृत में करने हैं। इसके भी 2 पार्ट कर रखे हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम, जिसमें सप्तशु 4 प्रश्न, 7 प्रश्न आपको दिए होंगे, जिनमें से किसी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। अब ये जो है एक 4 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न आधे नंबर का है यानी कि 1/2 का है और 4 प्रश्न के अंक 2 हो जाते हैं। अगला है पूर्णवाक्येन उत्तरम सप्तशु 4 प्रश्न। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं, कितने में से? 7 में से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, तो इसके लिए भी 4 अंक हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्तराणि का है, ये आपके जो पॉइंट है या जो टॉपिक है वो 6 अंक का हो जाता है। अगला है छठा अन्वय लेखनम, रिक्त स्थान पूर्ति माध्यमेन, जो अन्वय है वो आपके 2 अंक के आएंगे। प्रश्न निर्माणम, ये त्रयः, इसमें 3 प्रश्न निर्माण आपको करने हैं और इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। एकस्य गद्य पाठ से हिंदी भाषा में सार लेखनम, किसी एक गद्य पाठ का आपको हिंदी भाषा में सार लेखन करना है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं पाठ प्रसंगानुसारम शब्दार्थ जनम बहु विकल्पात्मक प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न आएंगे बहु विकल्पात्मक, जिन्हें हम MCQs कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 2 के लिए आपको 1 जो अंक है मिलेगा, यानी कि 1 अंक निर्धारित कर रखा है। इस पाठ का अंतिम पॉइंट है पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वय लेखनम, 2 श्लोक आपको पाठ्य पुस्तक से लिखने हैं और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो श्लोक प्रश्न पत्र में आए हुए हैं वो आपको नहीं लिखने हैं। इस प्रकार अभी हमने बात की खंड 1 की, जिसके लिए आपको कुल 30 अंक आपको मिलने वाले हैं। इसमें से आप देख लें सारे के सारे थोड़े सरल ही टॉपिक हैं। बस ये जो 4 नंबर वाला टॉपिक है इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, भावार्थ लेखन वाला, क्योंकि इसे आपको संस्कृत में लिखना है। चलिए हम खंड ख की बात करते हैं, जिसमें आपको अपठितावबोधनम, ये
सबसे सरल पॉइंट माना जाता है, टॉपिक माना जाता है। इसमें आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। कहाँ कहाँ से मिलेंगे उसकी हम बात करेंगे। एक ही आपको 80 से 100 शब्दों का लगभग एक सरल गद्यांश आपको दिया हुआ होगा और उसी के आधार पर कुछ प्रश्न जो आपको दिए जा रहे हैं उनके आपको उत्तर देने होंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा प्रश्नों का वो होगा एक पदेन उत्तरम प्रश्न चतुष्टयम। इसमें एक पद में उत्तर देने होंगे आपको 4 प्रश्नों के और इसके लिए आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरम, ऐसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके लिए एक एक अंक निर्धारित हैं, यानी कि इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपको गद्यांश का शीर्षक देना है, उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा और संक्षिप्तीकरण जो गद्यांश आपको दे रखा उसका सार लेखन आपको करना है या फिर संक्षेप आपको करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद आधारित भाषी कार्य की, जिन्हें हम व्याकरण कार्य भी कह सकते हैं। तो ये आपके हैं 2 अंक का, लेकिन प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं? 4 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत? तो इसमें वाक्य कर्तरी क्रियापद चयनम, वाक्य में कर्ता और क्रियापद को चुनना, या फिर विशेषण विशेष चयनम, वाक्य में विशेषण या विशेष्य को चुनना, संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग, यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। पर्याय विलोम पद चयनम, पर्याय चुनना, पर्यायपद या विलोम पद चुनना, आंशी गद्यांशी। तो इस प्रकार के भाषी कार्य वाले 4 प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो 2 नंबर के आपके होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो अपठिता बोधन वाला पोर्शन है वो आपके 10 अंक का है, यानी कि 10 अंक आपके निर्धारित हैं। तो 2 खंड की हमने बात की। अब हम बात करते हैं व्याकरण वाले पोर्शन की। इसमें आपके 25 अंक व्याकरण के लिए आपको निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें शुरू में आपके दे रखा प्रश्न बहुविकल्पात्मक अति लघुत्तरात्मक, यानी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की। तो संधि आपको पता है कि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि आपके इस बार नहीं है, हटा दी गई है सिलेबस में से, पाठ्यक्रम में से। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है। तो व्यंजन संधि में भी देखिए 5 हैं, सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार। और विसर्ग संधि में विसर्ग से लोप, उत्व, श्रुत्व और सत्व, ये इस प्रकार है। और इन सभी संधियों के लिए 4 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं समास की तरफ। समास सामान्यतः 6 माने जाते हैं और इसमें आप देख रहे हैं तो तत्पुरुष समास को छोड़कर बाकी जितने भी समास हैं, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये सभी समास आपके सिलेबस में शामिल हैं और इनके लिए 3 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। फिर बात करते हैं कारकों की। तो कारकों का सामान्य परिचय या फिर उपपद विभक्ति, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछा जा सकता है? जैसे विभक्ति का ज्ञान पूछा जा सकता है, अशुद्धि संशोधन दिया जा सकता है, वाक्य प्रयोग का भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए कारक के लिए आपके 4 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, लेकिन देखिएगा कौन कौन से प्रत्यय आपके दिए हुए हैं। सत्री, सानज, तव्यत, अनियर, कतिन, ल्यूट, त्रिस, मतुप, इन, ठन, त्व, दल, टापुर, गिप प्रत्यय आपके सारे जो हैं दिए हुए हैं। इनके लिए 3 अंक आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद अव्ययपदानी, अव्ययपदों का सामान्य परिचय, वाक्य अव्ययनाम प्रयोग, वाक्य में अवयवों का प्रयोग। और अव्यय के लिए कितने अंक आपके निर्धारित हैं? 3 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद उपसर्ग, 2 अंक आपको दिए जाएंगे उपसर्गों के लिए, और उपसर्ग आपको पता हो तो 22 होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके देखिए कुछ अप, ये अब थोड़ा अशुद्ध लिखा है, पै के नीचे हलंत नहीं होता है। तो अप, निस, निर, दुर, आ, उद, अधि, ये सारे दे रखे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सभी उपसर्गों का अध्ययन करें, बहुत सरल सा ये टॉपिक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें होने वाली नहीं। एक बार इनको 22 के 22 उपसर्ग आप देख लें, तो ये 2 अंक आपको इससे प्राप्त होने वाले हैं। शब्द रूपानी की बात करें तो ये तो संस्कृत की रीढ़ है, शब्द रूप धातु रूप के बिना तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो शब्द रूप के आपको 2 अंक मिलने वाले हैं, लेकिन कौन कौन से शब्द रूप आपको याद करने हैं? सारे तो आप याद कर नहीं पाओगे। तो छात्र यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए, हरि अर्थात इकारांत पुल्लिंग, पितृ यानी कि ऋकारांत पुल्लिंग, गो का दे रखा है तो ये तो ओकारांत हो जाता है, गुरु है तो ये उकारांत पुल्लिंग, नदी ये स्त्रीलिंग में आ जाता है, वधु ये भी स्त्रीलिंग में आ जाता है, अस्मद, युष्मद ये सर्वनाम है दोनों, ये त्रिशुलिंगेश अर्थात तीनों लिंगों में समान चलेंगे, और सर्व तत् यत् किम ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलने वाले हैं। तो इनके लिए 2 अंक आपके निर्धारित हैं। धातु रूपाणी, धातु रूप आपके आएंगे जो कि 5 लकारों में हैं, लट, लरिट, लोट, लंग, विधि, लिंग, लकार, सु। वैसे लकार 10 होते हैं, लेकिन 5 लकारों का ही आपके आने वाला है। तो कुछ धातुएं दे रखी है परस्मय पद की, जैसे भू, गम, इस, परच, लिख, हन, भी, दा, नृत, जन, क्री, कीड़, चिंतो, त्यज। और कुछ धातुएं आपके आत्मनेय पद में दे रखी है,
जैसे कि सेव, लब 2 ही धातुएं दे रखी है और इसका भी दे रखा है कि केवलम लट लकारे, ये केवल लट लकार में ही आने वाली हैं। तो 2 धातुएं हैं, यानी कि दोनों के आपके 9 शब्द यानी कि 18 शब्द आपको याद करने हैं। और धातु रूपाणी के आपके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंतिम इसमें व्याकरण में आता है संख्या ज्ञानम में शोतः अग्रे अर्थात शतमतः अग्रे, यानी 100 से आगे की संख्या आपको इसमें पूछी जाएगी। तो इसके लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार हमने अभी व्याकरण वाले जो पाठ है उसकी बात की। व्याकरण वाले पाठ में कुल 9 टॉपिक हैं और 9 टॉपिक के आपके कितने 25 अंक आपके निर्धारित हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम हमारा जो टॉपिक है उसकी हम बात करने वाले हैं रचनात्मक कार्य की। इसके 4 भाग आपको दिए गए हैं और इसमें हर जगह आपको विकल्प मिलने वाला है। तो रचनात्मक कार्य में आपके 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला है संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम, अथवा दे रखा है संकेत आधारित औपचारिक पत्र होगा अथवा अनौपचारिक पत्र होगा पत्र लेखन। तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। चित्र आधारित वर्णनम अथवा संकेत आधारित वार्तालाप लेखनम, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। अनुवाद कार्यम जो कि हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में आपको करना है। हिंदी भाषायाः षड्वाक्येषु चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवाद, क्या दे रखा देखते हैं। हिंदी भाषा के 6 वाक्यों में से अर्थात 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ सहूलियत आपको ये दे रखी है कि 6 में से 4 वाक्यों का आप संस्कृत में अनुवाद करें और इसके लिए आपको 4 अंक इसके लिए निर्धारित कर रखे हैं। अंतिम इसका है घटनाक्रम संयोजनम, कर्म रहित षड्वाक्यानां कर्म पूर्वकम संयोजनम। कर्म रहित 6 वाक्य आपको दिए जाएंगे, उनका क्रम पूर्वक संयोजन करना है और इसके लिए कितने अंक निर्धारित है दें। अथवा में क्या दिया है वाक्य निर्माणम 5 शब्देषु केचन त्रयाणाम वाक्य प्रयोग, जैसे कोई 3 शब्द दे दिए और 5 शब्द दिए जाएंगे, 5 में से 3 शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है और इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। इस प्रकार हमने देखा कि रचनात्मक कार्य के कुल 15 अंक हैं। इस प्रकार हमारे जो 80 अंक हैं वो कवर हो जाते हैं। 80 अंकों की हमने बात की। अब हमें ये देखना है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में 15 जो पाठ हैं, 15 नहीं है सॉरी 12 पाठ 12 पाठ हैं। तो 12 पाठ में से आपके कितने पाठ जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ की जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रथम से अष्टम बार तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और जो अंतिम 4 पाठ यानी कि नवम से द्वादश तक जो आपके हैं वह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि पाठ्यपुस्तक से परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गई अध्याय या इकाई का विवरण तो आपके दे रखा है। तो हमने सारी की सारी जो पाठ्यक्रम संबंधी सारी की सारी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है और मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप सभी को, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी है पसंद आई होगी। तो बाकी की जो हम बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और आई होप कि जल्द ही मैं आपके ये जो पाठ्यक्रम है वो शुरू करवा दूंगा। तो आज पहले आप सिलेबस को देख लें, क्योंकि हम कोई भी विषय की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उसमें सिलेबस क्या क्या है, कौन सी चीज़ें आने वाली है और कहाँ से आने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो जो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।